धर्मनगरी वृंदावन में गौरक्षकों द्वारा गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने की मांग को लेकर किया जा रहा अनिश्चितकालीन अनशन आखिरकार चौथे दिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। अखिल भारतीय वृंदावन गौरक्षा समिति के बैनर तले नगर निगम चौराहा स्थित गांधी पार्क के गेट पर चल रहे अनशन स्थल पर मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव एवं सीओ सदर राम मोहन शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने गौरक्षकों एवं संतों से वार्ता की। वहीं समिति के अध्यक्ष विकास पंडित उर्फ वृंदावन दास एवं संतों द्वारा गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का गठन आदि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नाम 51 सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे जाने पर मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद गौरक्षकों ने अपना अनशन समाप्त किया। वहीं समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं पूरी हुई तो वे लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। गौरक्षा सेवा समिति की तरफ से ये ज्ञापन, इनका आंदोलन चल रहा था कुछ दिनों से, तो ज्ञापन इन्होंने सौंपा है मुझे। और ज्ञापन में कुछ जो बिंदु हैं, जैसे गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने और हरियाणा तर्ज पर स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स गठित किए जाने, मृत गायों को भूमिगत करवाने के लिए उचित जगह और जेसीबी इत्यादि उपलब्ध कराने, 24 घंटा सरकारी पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने, फर्जी गौरक्षक संगठनों के संचालन में प्रतिबंध लगाने आदि के संबंध में इनके द्वारा ये 5 सूत्री ज्ञापन दिया गया है, जिसमें से कुछ बिंदु जो है शासन स्तर पे हैं, विस्तारित होने हैं, कुछ बिंदु जिले स्तर पे हैं। तो जो शासन स्तर पे हैं उसको मैं शासन स्तर पे भेज दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जो जिले स्तर पे है मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात करके इसमें समुचित कार्रवाई करवाऊँगा। सर, जो समाधि के लिए जमीन का मामला है वो तो सुंदर बांगल क्षेत्र में है। हाँ, उसमें क्या प्रोग्रेस है? उसमें ये तैयार है अगर कोई राय इस कंडीशन में होती है समाधि? अभी मैं बता रहा हूँ ना, जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में विस्तृत बातचीत करके इसका जो भी सलूशन होगा हम जो है उसे कराने की कोशिश करेंगे। समय सीमा दी गई था कब तक इनको? समय सीमा तो नहीं दी गई, शीघ्र ही मैं कराऊंगा। कुछ आश्वासन दिया कितने दिन में या कितने समय में इनको? अब इसमें मैं बात करके ही बता पाऊंगा। जिलाधिकारी महोदय से जब बात कर लूँगा तो कोशिश करूँगा जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र इसमें कार्रवाई करवाऊँगा। ठीक आए हैं, क्या आश्वासन दिया और क्या मांगे रखी आपने? मांगे हमारी वही जो 4-5 मांग थी वो सब हमने बताया उनको। जैसे कि आप लोग कई दिनों से न्यूज़ पे चल ही रहा है, सबको पता ही है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है क्या क्या मांगे हमारी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार कि सबसे पहले तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। दूसरी मांग ये है हमारी कि जैसे हरियाणा सरकार में काउ प्रोटेक्शन फोर्स तैयार की गई है, वैसे ही जितनी भी टीमें हमारे यहाँ पर चल रही हैं, हर जिले की टीम में से 1-1, 2-2 गौरक्षक लिए जाएं और स्पेशल काउ टास्क फोर्स तैयार की जाए। और तीसरी बात यह है कि जो दिन में हम गौ सेवा करते हैं उसमें हमें जेसीबी की और एम्बुलेंस की बड़ी समस्याएं आती हैं, तो वो हमें प्रोवाइड कराई जाएं 24 घंटे के लिए। जो जब भी हमें कहीं भी एक्सीडेंटल केस होते हैं या नाले में गौवंश गिर जाता है या चोटिल हो जाता है तो उनको तुरंत की तुरंत रेस्क्यू किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और जिनका गोलोकवास हो जाता है उनको भूमिगत कराने के लिए जेसीबी द्वारा उनको भूमिगत कराने के लिए हमें जेसीबी प्रोवाइड कराई जाए। अब जो अधिकारी आए थे आपने उनको अपनी मांगे रखी? एक तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे और एक सीओ साहब थे, लेकिन सीओ साहब की कुछ बातों से मैं और मेरे सभी गौ सेवक और संत समाज खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं जिनसे कि बड़ा कष्ट हुआ हमें। लेकिन हम अपनी मोदी सरकार, योगी जी सरकार, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे बाबा हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश के, हाँ वो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। हम समझते हैं कि गौ माता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। और पूरे संत समाज के आदेशानुसार, महाराज जी के आदेशानुसार हम लोगों ने ये अनशन को समाप्त किया है, उनको ज्ञापन दिया है। अगर ये सभी मांगें हमारी जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो हम दोबारा से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष के गौरक्षक अनशन पर बैठेंगे और ये समस्याएं दोबारा से शुरू हो जाएंगी।